कुछ है संक्रांति। हे गिरधर तेरी आरती गाम, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बन देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पर शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमण भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो काली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज गुरुवार 17 सितंबर
सभी सुनने वालों का, इंटरनेट में सुनने वालों का, यहाँ सुनने वालों का, सभी का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आज 17 सितंबर, आज कन्या संक्रांति है। श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत आजकल तीसरे चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा की वेशभूषा में घूम रहे हैं, किंतु उनका कार्य नागरिकों का धन लूटना तथा गायों की हत्या करना है। ऐसे हैं कलयुग के राजा। राजा के कपड़े परंतु अंदर से शूद्र, गौ हत्या में बिल्कुल दक्ष। ये 17 सितंबर को वृंदावन में प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में कहा। प्रिय बंधुओं व माताओं, ये कलयुग की हालत जो है, अगर हम लोग चाहें तो इसको बदल सकते हैं। कैसे? अगर हम भक्ति में लग जाएं, सभी कृष्ण भावना को अंगीकार करें, कृष्ण की भक्ति करें, 4 नियमों का पालन करें, महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे बोलो, राम राम। जब कोई प्रवक्ता महामंत्र का उच्चारण करे, आपको थोड़ा कष्ट करके सबको बोलना चाहिए, कहने पर नहीं, बिना कहे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो प्रभुपाद कहते हैं आजकल तीसरे और चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा के वेशभूषा में घूम रहे हैं। राजा यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पिता, जो तीसरे या चौथे दर्जे के हैं, 3rd क्लास या 4th क्लास लोग। तो कहा है यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता प्रजा भी वैसी होती है। जब तीसरी चौथी दर्जे के लोग राजा बने हुए हैं तो लोगों का भला कैसे हो सकता है? क्योंकि उनमें राजाओं के गुण नहीं है। वेशभूषा और राजा का है। उनका काम नागरिकों का धन लूटना है, लोगों को लूटना है, लोगों पर टैक्स लगाने हैं, उनको लूटना है, परेशान करना है और गायों की हत्या करना है। देखो, गौ रक्षा बड़ी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। गौ हमारी माता है। गौ को माता क्यों कहा और बैल को पिता कहा है? बैल बेचारा खेत में हल चलाता है। अभी भी जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकते, बैल वहाँ भी जाता है और बेचारा खेत में हल चलाता है। गाय एक ऐसा जीव है जो हमें दूध देता है। मान लो कोई व्यक्ति बड़ा बीमार हो गया, कुछ नहीं पचता उसको, डॉक्टर कहता है कि खाली दूध पचेगा, दूध दो उसको। तो जिस माँ ने उसको जन्म दिया उसका कहता है माँ मैं बड़ा बीमार हूँ, मुझे दूध दो। तो माँ देगी उसको दूध? जवाब दो, नहीं देगी। गौ माता देगी। ऐसा जीव, क्योंकि भगवान ने खुद इस गाय का पालन किया, इसकी सेवा की
और ऐसा जीव ये बनाया भगवान ने जिसका मल और मूत्र शुद्ध है। एक प्रभुपाद बताते हैं, बंगाल में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए सर जेसी बोस। जेसी बोस ने सोचा भाई गाय का ये गोबर और गाय का गूंतर, हमारे यहाँ मूत्र नहीं कहते, गूंतर कहते हैं, गोबर गूंतर, इसे क्यों पवित्र माना है शास्त्रों में। उन्होंने लेबोरेटरी में जाकर उसको टेस्ट किया तो क्या मिला उनको, कीटाणुनाशक गुण गोबर में भी हैं और गाय के गूंत्र में भी है, जिसका मल मूत्र पवित्र है। शास्त्र में कहा है किसी पशु के मल से, जैसे कुत्ता है या और कोई पशु है, उनके मल से स्पर्श करते हो तो नहाना चाहिए, अशुद्ध हो गए। लेकिन गाय के गोबर को कहा पृथ्वी पर लेपन करने से पृथ्वी पवित्र होती है। गाय का गूंत्र कई बीमारियों को खत्म करता है। तो आजकल की ये जो नेता हैं, राष्ट्रपिता बने हुए हैं, जो राजा बने हुए हैं, ये उस पशु का वध कर रहे हैं जो कि खाता है घास और बदले में देता है क्या। एक बार अकबर को पूछा, अकबर ने पूछा बीरबल को, बीरबल कौन से पशु का दूध अच्छा है। बीरबल कहता है भैंस का। अकबर कहता है मैंने तो सुना था कि गाय का दूध अच्छा होता है। तो बीरबल कहते हैं जहां अपना गाय का दूध नहीं होता, गाय का अमृत होता है। ये सिद्ध हो चुका है, गाय का दूध अमृत है, उसमें इतने गुण हैं कि जो वर्णन करना भी कठिन है। तो नेता लोगों ने देखो, विदेशियों ने तो भारत में गाय मारी, पहले यवन आए, उन्होंने गाय वध किया, मंदिर तोड़े, उनके पाप ले गए, उनको उठाकर 800 साल यवनों ने राज किया भारत में और बड़ी क्षति पहुंचाई। लेकिन फिर ये मिलिट्स आ गए, यानी कि अंग्रेज इंग्लैंड से आ गए। 200 साल इन्होंने तो बड़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गायों को मारना शुरू किया। करोड़ों गायें मारी गई। एक लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बोलता है मतलब भगवान, जैसे हम भगवान कहते हैं, मैं इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, वो आया भारत में, उसने ही करोड़ों गायें मारी भारत में, लाखों नहीं करोड़ों गायें मारी। एक मैकॉले आया, वो भी लॉर्ड था, उसने हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदला, सब गंद खाना फैलाया यहाँ पर। प्रभुपाद भी ये कहते हैं। तो गाय का वध महापाप, बहुत बड़ा पाप। लेकिन जो लोग मलेच्छर यवन हैं उसको पाप नहीं समझते। जब नरकों में उनको सड़ना पड़ेगा फिर समझ आएगी, लेकिन फिर कोई लाभ नहीं होगा। आज वो इतने मंद बुद्धि हैं कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो और ये जो आज के शासक हैं, राजा हैं, तीसरी या चौथी श्रेणी के, इनका काम है लोगों का धन लूटना, लोगों को कंगाल बनाना। लोग मरे जिए पर इनको काम है अपनी कुर्सियों को बना के रखना। प्रभुपाद कहते थे अभी के जो पॉलिटिशियन हैं जीते जी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। महाराजा भरत थे,
सारी दुनिया के राजा, छोटी अवस्था में छोड़ दिया राज। राज से चिपके रहना नहीं है, अपना परलोक सुधारना है। परलोक कैसे सुधरेगा? कृष्ण की शरण में आकर, कृष्ण के चरणों में जीवन को समर्पण करके, कृष्ण की भक्ति करके। महाराजा भरत ने ऐसा ही किया। जंगल में चले गए। महलों में रहने वाले राजा, जिनके हजारों नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं, अब बिल्कुल भगवान पर निर्भर होकर रह रहे हैं। जंगल में ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, भगवान पर निर्भर। लेकिन ये जो अभी के पॉलिटिशियन है, प्रभुपाद कहते थे, ये जब तक मरे नहीं तो कुर्सी को नहीं छोड़ते। यहाँ पर कोई इनको गोली मार दे फिर कुर्सी छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों को, अगर आप लोग अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बनो। इनकी पुस्तकों में इनका पूर्ण मार्गदर्शन है। देखो, जो बुराइयां समाज में आती हैं, जैसे उग्रवाद, उसमें हमारे भी कर्म होते हैं। अगर हम भक्ति भाव से रहेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, उग्रवाद पनपेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। जब हम अभी देखो, हिंदू लोग भी पापों में लग गए हैं, घर घर में मांस। नेताओं ने ऐसा किया, यथा राजा तथा प्रजा। एक राजा था, उसका मैंने एक पेपर में पढ़ा था। उसमें उसने लिखा है, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये मतलब राजा, मतलब प्रधानमंत्री। इतनी दुर्गति से जो मेरा उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं लगा कुछ भी। लेकिन ये नहीं समझते, ये मूर्ख नहीं समझते। यही समझे ना समझे, हम समझने का प्रयास करें और कृष्ण भावना को अंगीकार करें। कृष्ण भावना ये घर घर में होनी चाहिए। लोग मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन ना खाएं। जो खाएं भगवान को भोग लगाएं। कोई नशा ना करें, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय काफ़ी ना पिएं। चाय भी अंग्रेज़ों की थी ना, भारत में नहीं थी। आज एक बहुत बड़ा प्रवक्ता चिल्लाता है, वो कहते प्रभुपाद ने चाय बंद की, ये गलती थी। चाय पीने से क्या होता है? इसको, इस भले मानस को ये नहीं पता कि चाय पीने से कई बीमारियां पैदा होती हैं। चाय में जो एक ड्रग डाली है, टैनिन, वो आदत बना देती है चाय की और बीमारियों का घर है। ये अंग्रेज़ों की देन। तो मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय कभी नहीं। हमने भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करने के लिए 4 स्तंभ खड़े करने पड़ेंगे। पहला स्तंभ है दया। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए। जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म की जड़ है और पाप की जड़ है अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी जी कहते हैं दया को नहीं छोड़ो जब तक शरीर में प्राण है। तो ये दया रूपी स्तंभ कैसे खड़ा करेंगे? अगर हम मांस खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, तो दया है ही नहीं, निर्दयी हो गए हम।
हम जीना चाहते हैं, ये पशु पक्षी बेचारे भगवान के बनाए हुए, ये भी जीना चाहते हैं, कर्मों से वो पशु पक्षी बन गए, हम उनको मार के खा जाते हैं। बड़ा पाप है, बहुत पाप है। मांसाहार नहीं करना, मांस मच्छी अंडा इसका सेवन नहीं करना। थूम और गंडा, प्याज और लहसुन, ये सब तमोगुनी पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना। जो खाना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के खाना, भगवान ने कहा है जो मुझे अर्पण किए बिना खाता वो पाप खाता है। सब कुछ भगवान का दिया है, कम से कम उनको रिकग्नाइज तो करें हम, भगवान ने दिया है, प्रभु स्वीकार करो। धर्म का दूसरा स्तंभ खड़ा करना है, धर्म का दूसरा स्तंभ है तपश्चर्या। तपश्चर्या नहीं, तपस्या, तपश्चर्या दूसरा स्तंभ, तपश्चर्या। तपश्चर्या रूपी स्तंभ को खड़ा करने के लिए अगर हम नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, बड़ा प्रवक्ता है अपना कि चाय नहीं छोड़ सकता वो, और प्रभुपाद ने चाय बंद कराई सबकी। और जो अच्छे संत हैं, राजेंद्र जी महाराज कहते हैं प्रभुपाद ने विदेशियों की चाय का भी छुड़ा दी। कितनी अच्छी बात है, ये प्रभुपाद ही कर सकते थे, क्योंकि वो भगवान से शक्ति लेके आए हैं। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। तो जो नशेई है वो तपस्या नहीं कर सकता, नशे में डूबा रहता है, उसने धर्म का दूसरा स्तंभ तोड़ दिया, दूसरा स्तंभ खड़ा नहीं हुआ। तीसरा स्तंभ धर्म का है स्वच्छता, सफाई। अगर कोई पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, सबसे गंदा आदमी वो है। जो स्त्री पर पुरुष पर नजर रखती है, सबसे गंदी वो है। नरक में जाने पड़ेगा दोनों को। तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आदमी को ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। माताओं को भी, पुरुषों को भी, ये बड़ा आवश्यक है। इसी से बुद्धि मलिन हो जाती है हमारी। भगवान ने समझाया गीता में। तो धर्म का चौथा स्तंभ है सत्यता। सत्यता के लिए क्या करना है? सच बोलना है। गीता, भागवत में, रामायण में, धर्म ग्रंथों में मानना है। ये चार स्तंभ खड़े ऐसे होंगे। और फिर उठना सुबह 4 बजे से पहले। वैसे उठने वाले तो बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं, ऐसे भी हैं जो सोते भी नहीं, जाकर क्या करते हैं वो फिल्मी गाने सुनते हैं, भजन करते हैं। कहाँ है? योगी जागे भोगी सोमे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपे मुरार, जागे जपे मुरार, क्यों न मिले कन्हैया, क्यों न मिले होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया, होवे मिले तार से तार, क्यों न मिले कन्हैया। जे तू भजन करे दिन राती, दिन रात को तू अगर भजन करता है, श्याम सुंदर वन जाए साथी,
शरण में आ एक बार, क्यों न मिले कन्हैया। शरण में होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। होवे सच दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार, मन से तज क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार, क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह लिया अवतार, क्यों ना होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। ओ दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरारी, क्यों न मिले कन्हैया। सारथी कृष्ण होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। हरि बोल। बोला सबको नहीं बोले। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिलनी माई, बन राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार, क्यों न मिले कन्हैया। दर्शन अवध कुमार होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे। भक्त प्रभु जागे जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। जागे जपे होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। इधर ध्यान दो।
मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लौ लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, कृष्ण नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया। कह रहे संत क्यों ना मिले, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण मुरारी गिरिवर धारी। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। देखो, अगर हमारा सच्चा प्यार भगवान से होगा, भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान तो मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा उनसे प्रेम नहीं। हमारा प्रेम बुराइयों से है, मांसाहार से है, मदिरा पान से है, व्यभिचार से है, दुराचार से है, अत्याचार से है। ऐसी हालत में भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए लग जाओ भगवान की सेवा में। सभी भगवान की सेवा में लग जाओ। भगवान का नाम जपो, प्रयास करो नाम जपने का। इतनी छूट कलयुग के लोगों को दे दी भगवान ने, बड़ी कृपा करके। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। हरे कलयुग के लोगों को गौर निताय, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, छड़ गोस्वामी, पूरी परंपरा और प्रभुपाद चाहिए। ये कलयुग के लोगों का उद्धार करने आए हैं। तो महाप्रभु ने क्या कहा? तुम कलयुग का जीव बड़ा भटका हुआ है। तुम ऐसा कर, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। बोलो, उठीते बैसीते खाईते शुई
यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे तू नाम जप प्राणी, ये महाप्रभु ने कहा है। देश काल नियम ना की सर्व सिद्धि है। वो लाया तू नहीं शब्द, वो लाया ना। ये नहीं कभी नाम जपना भी नहीं जपना, किसी हालत में नाम जप प्राणी। ये भगवान गौर हरि हम सब की दिशा देखकर ये रास्ता बता रहे हैं। इतना सुगम रास्ता है, इसको अपनाओ। अगर हम ये 4 नियम पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, इस सारा संसार वैकुंठ बन जाएगा। और सारा संसार बने ना बने, पर तुम जहां के हो वहां बनाने का प्रयास करो। गौर भगवान कहते हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो वही देश। मेरी आज्ञा से तुम जिस देश में भी गुरु बन जाओ। प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिले उसको कृष्ण का उपदेश करो। कृष्ण का उपदेश क्या है? कृष्ण का उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। तो हम गुरु कैसे बने? हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ, बस तुम गुरु बनने लायक हो गए, ये है। लेकिन तुम अगर जन्माष्टमी को कार्यक्रम कर रहे हो, है मेरे वतन के लोगों, क्या बोल रहा है तुम? कैसा तेरा दिमाग है? अरे कृष्ण का चर्चा कर, भगवान का नाम ले। वतन के लोग भी ठीक हैं, देशभक्त भी, फौजी भी बेचारे देश के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन परिस्थिति है उसमें भगवान का सेवन कर। तो हम मन मर्जी करते हैं या अपना उपदेश देते हैं, जो मेरे मन में आया वो बोल दिया, वो ठीक नहीं। कृष्ण उपदेश, कृष्ण कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ, बस गुरु बनने लायक हो गए। और महाप्रभु तो कहते हैं सभी गुरु बनो। गुरुओं की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन योग्यता के बिना मत बनो। अगर योग्यता में है, योग्यता नहीं है, तो गुरु के सपने देख रहे हो गुरु बनने के, ये भाई गलती होगी तेरी। योग्यता ये है कि तेरे वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीव बेगम, उदर्द उपस्थ बेगम। बेग है मन का बेगम, वाणी का बेग, जीवा का बेग, स्पर्श इंद्री का बेग। ये जब तक तेरे में बेग बने हुए हैं, तुम गुरु बनने के लायक नहीं हो। तेरा ध्यान बस पेट भरने के पीछे का है, तू तपस्वी नहीं है, तेरी जीवा पर तेरा कंट्रोल नहीं है, तो गुरु बनने के लायक नहीं है। एक बार हम अपने गुरुदेव के साथ में थे, उनके सेवक के रूप में, तो गुरुदेव का थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई। क्या हमें शिक्षा देने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं? कहते जीव लोभ, जीव लोभ, जीवा का लालच, जीवा का बेग ज़्यादा खा लिया, पेट में गड़बड़ हो गई। ऐसी एक जो है पेट फट रहा उसका, खाना नहीं छोड़ता, खाने की तरफ बड़ा ध्यान है। हम गए एक जगह गए तो अल्पाहार को साथ में ले गए। अल्पाहार में कुछ है तो वो
हाँ यही है, यही है, हैं? रेफरेंस नहीं मिल, मुंह वो बड़ा पक्का है। ये है एक कृष्ण नाम जत पाप हारे, हारे जा हरे, हारे या हरे, हरे पापी ततो पाप करी वारे नारे। पापी ने एक बार कृष्ण का नाम लेने से, ये लिख देना कहीं पुस्तक में लिख देना, हाँ रेफरेंस द्वारा, ये प्रभुपाद ने कहा है, ये कहीं है शास्त्र में भी। हाँ और मिल गया भी, क्या मिल जाएगा। हाँ एक कृष्ण नाम जत पाप हारे, पापी ततो पाप करी वारे तारे। मैंने यही कहा था ना, करी वारे तारे। एक कृष्ण का नाम अगर निष्पराध लिया जाता है, वो इतने पापों को हरण कर लेता है जितने पाप करने की क्षमता नहीं है जीव में। नाम का प्रताप है। ये भगवान गौर हरि के शब्द हैं। तो प्रचार में लग जाओ, इस दुनिया को नरक में गिरने से बचाने के लिए। कोई लगे ना, एक देखो प्रभुपाद अकेले लगे, कितना काम हो गया। सब मिलके उनके काम को आगे बढ़ाएं, निष्काम भक्ति का प्रचार करें। बिजनेस बड़ा हो गया, स्वार्थी लोग आगे पैसे ढूंढ रहे हैं। एक आया हमारे पास, विदेश से आया। मैंने कहा भाई अच्छा आ गया, पढ़ा लिखा आया है, तो यहाँ आ गया रहने के लिए। तो कहता है मेरे को कितने पैसे महीने के दोगे। मैंने कहा भाई भक्ति तो निष्काम होती है। नहीं, चला गया। फिर कहीं टिक नहीं सका वो, जहाँ भी गया वहीं उसको हालत खराब हुई उसकी। जब दुनिया भर के पैसे उसके पास हैं, पैसे ढूंढ रहे हैं। जाति अच्छे अच्छे घर में जन्मे नहीं, शूद्र मेंटालिटी, पैसे। अरे पैसा क्या, हमें तो भगवान चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। इसलिए जो ब्राह्मण है वो गरीब होते हैं, ये भी कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा से ब्राह्मण गरीब होते हैं, बनिए बड़े पैसे वाले होते हैं। बनियों के पास पैसा तो है लेकिन भक्ति भाव नहीं है। भक्ति भाव नहीं, पैसा खाओ, पैसा आखिरी समय, जाते समय पैसे रख लो, उनको खाओ। हमें तो नारायण चाहिए, कृष्ण चाहिए। इसलिए भक्त गरीब होते हैं। एक पंजाबी में शब्द कहे हैं, पैसे वालियो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। पैसे वालियो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। सुनो, ये बड़ा अच्छा भजन है, इसको इंटरनेट में ढूंढना कहीं। आगे भी शब्द मुझे याद नहीं है इतने थोड़े से। पैसे वालियो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। पैसे पैसे वाले लोगों मत सोचो हम बड़े भाग्यशाली, हमारे पास बड़ा पैसा। अरे आपको पैसा मिल गया, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो गरीबों को मिलते हैं। जो लक्ष्मी से प्रेम करता है, नारायण जी उससे दूर चले जाते हैं। अगर आप नारायण से प्रेम करोगे, लक्ष्मी पीछे पीछे आएंगी। भक्त नहीं चाहता। रांका और बांका का उदाहरण, बेचारे इतने गरीब, लकड़ियाँ बेच के पालन करते हैं।
नारद जी ने कहा हे कृष्ण, आप सब लोगों को तो देते हैं, अपने भक्तों को नहीं देते। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं ना सच्चे, वो कुछ लेते ही नहीं, क्योंकि जैसे भक्ति मिल गई सब कुछ। नारद जी को शंका होगी कि भगवान का ये क्या। भगवान कहते चलो नारद, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जिस रास्ते से रांका और बांका आ रहे थे, उसी रास्ते में सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया भगवान ने। भक्त समझ जाते हैं भगवान ने भेजी हैं। रांका जी सोचने लगे ये सोने के मोहरे जो हैं, अगर इनको घर में ले गए तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, भजन जाता रहेगा। पर पत्नी पीछे आ रही है, वो अगर कहेगी ये ले चलो, भगवान ने सोने की मोहरें भेजी हैं, हम इतने गरीब हैं, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। आखिर बोला कि मट्टी डाल दो ऊपर, ताकि दिखाई ना दे मेरी पत्नी को कि सोने की मोहरें। बांका माता ने देख लिया, वो आके कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी महान थी, सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी बांका माता की नजरों में। प्रिय बंधुओं, जिसे भक्ति मिल गई ना, जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी हमने राम रतन धन पाय, पायो जी मैं राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु। कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पा जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खोवायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी। ये भगवान का धन, नाम का धन कैसे है? खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव
खेवटिया सतगुरु। इधर ध्यान दो। भवसागर तर आयो, भवसागर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पा, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मीरा माता कह रही हैं, मीरा माता कहते हैं मुझे तो राम रतन, भगवान के नाम को रतन, रतन बड़ा कीमती होता है, उसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये राम कृष्ण रतन रूपी धन मुझे मिला हुआ है। ये धन ऐसा है, ये इसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, अमोलक। और गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव जब देते हैं तभी ये फलीभूत होता है, खुद जपने से फलीभूत नहीं होता है, भी ध्यान रखो। एक बार तुलसीदास जी की कथा में गंगा के उस पार से एक व्यक्ति आता था। कथा थोड़ी देर से चली, विलंब हो गया जाने में, तो बड़ा उतावला हो रहा है जाने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं आज यहीं रह जाओ। कहते हैं महाराज, कहते इधर क्यों नहीं, क्या तुमने, क्या बात? कहते हैं महाराज अगर मैं घर चला जाऊंगा तो इधर का चिंतन करूंगा, अगर इधर हूं तो घर का चिंतन कर रहा हूं। इधर का चिंतन तो अच्छा है, घर चला जाऊंगा तो इधर का चिंतन होगा। तो गंगा में पानी था, कहता अच्छा आ इधर आ। उसके हाथ में राम नाम लिख दिया उन्होंने, जाओ। वो जब जा रहा था, पार किया, पार करके थोड़ा सा समय क्या लिखा, मैं देखा ये तो मैं भी जानता था। डूबने लगा, गोते दो चार लग गए उसको। तुलसीदास जी देख रहे थे, कहते बोल तुलसी वाले राम, तुलसी वाले राम, तुलसी वाले राम। बोले दो चार गोते तो उसकी स्पर्धा, क्या शब्द होते हैं स्पर्धा, क्या हिंदी के शब्द, हिंदी, उसे थोड़ी स्पर्धा हुई। मैं भी जानता था तो दो चार गोते तो लगा दिए हरि नाम प्रभु ने। फिर जब तुलसीदास जी का नाम बोलो तो पार हो गया। सतगुरु जब जे कृपा कर अपनायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। खर्चे न खूटे, जितना नाम जपोगे कम थोड़ा होगा। चोर ना ले, चोर भी इसको नहीं चुरा सकते। दिन दिन बढ़ते सुभायो, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। सत की नाव खविटिया गुरु, और सत पर चलेंगे, सतगुरु नाव को आगे ले जाएंगे। ये हमारे नाव के कैप्टन हैं। भवसागर तर आयो,
भवरूपी सागर से, इस संसार को भी, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु को भी संसार सागर का है, इससे हम तर जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीरा के तो भगवान गिरधर हैं, बड़े खुशी से उनके हम जस गुणगान करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो प्रभुपाद आज के ये कह रहे हैं, ये जो आए हैं इस किस्म के राजा, अगर आप लोग भक्त बन जाओ तो आप भी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। कोई बने ना बने, आप बनो। क्यों? अरे भाई, जब कोई मरेगा तो हम कोई के साथ नहीं मरेंगे, अकेले मरना है भाई। जब हम मरेंगे कोई हमारे साथ नहीं मरेगा, कोई मरेगा हम कोई के साथ नहीं मरेंगे। इसलिए आंखें खोलो, जागो, जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। दौलत लड़का दे सकती है दौलत, पर पुत्र दिलाना मुश्किल है। दौलत बिस्तर दे सकती है, पर नींद को लाना मुश्किल है। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। जागो रे जागो। तो लड़का देगी दौलत, लेकिन पुत्र नहीं होगा, लड़का बेकार। पुत्र जो पूर्णाम नरक से निकाले। बिस्तर दे सकती है दौलत, लेकिन नींद आएगी बड़े अच्छे बिस्तरे पर? नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। अच्छा भजन है ये, कहीं है ये भजन? हरि बोल, हरि बोल। ये भी कहीं लिखा हुआ है भजन में। मेरे भजनों की सारी स्टडी तू कर, ठीक है? और देखो मेरे ख्याल में वो जो 2 मेरी पुस्तकें हैं ना, उनमें भी बहुत सारे भजन, तुम देखना, उनको क्रमिका लिख देना, सब ढूंढने से मिल जाएंगे। अभी गुरुदेव स्वस्थ लाभ करें तो एक व्यक्ति ने टीवी में प्रोग्राम देख के कहा है, सच ही होगा, कि वो समुद्री जहाज़ में कथा कराना चाहता है, राम कथा। समुद्री जहाज़ में कथा होगी, उसमें प्रसाद बनेगा, सब खाएंगे और राम नाम के गुण गाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? हरि बोल। शब्द धीरे धीरे बोलना, तो कोई शब्द मिस ना हो। विजय गंगवानी जी जयपुर से। विजय गंगवानी, हाँ विजय जी बोलो। ये कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं माया के प्रभाव में फंस रहा हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे भक्ति करनी है, व्यापार नहीं करना। पहले मैं 32 माला करता था, अब 20 ही हो पा रही हैं, क्योंकि व्यापार अच्छा हो गया है। अब चाहे व्यापार कम चले, पर मुझसे भक्ति ना छूटे। देखो गंगवानी जी, भक्ति ही जीवन है। देखो व्यापार ठीक है, जीविका के लिए करना है, पर व्यापार सब कुछ नहीं, सब कुछ भक्ति है। क्योंकि आखिर में किसी ने हमारा साथ नहीं देना, आखिर में केवल कृष्ण साथ देंगे। अभी से कृष्ण के चरणों में मन को लगाया होगा,
कृष्ण के चरण में नाटक नहीं किया कर बेवकूफ़। कृष्ण के चरण में मन को लगाया होगा तो अंत में भी लगेगा। तो अच्छा है, आपके मन में आ रहा भक्ति करना, प्रयास करो, रास्ता निकलेगा। वैसे तो भगवान कहते हैं सब छोड़ के हमारी शरण में आओ। हम मिलजुल करके ऐसा प्रबंध करें जहाँ बहुत से ऐसे परिवार रह सकें जो भक्ति करना हो। एक वर्णाश्रम कॉलेज प्रभुपाद ने चाहा, वो खोलने का प्रयास करेंगे। वर्णाश्रम कॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो खोलेंगे, लोग आके रहें, जो जिस वर्ण का वहाँ रहें। 4 वर्ण जो हैं ये सब वहाँ शिक्षा लें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब शिक्षा लें। अपना राजेंद्र जी महाराज ने कहा ये जो दलित शब्द है ये किसी शास्त्र में नहीं है, अपनी तरफ से बना दिया लोगों ने, शास्त्र में कहीं नहीं है। शूद्र जो हैं उनके भी बड़ों को लोग मामा, चाचा, ताऊ कह के बुलाते थे, वो भी हमारे परिवार के हैं। इसी शरीर में 4 वर्ण हैं, सर ब्राह्मण, वायु क्षत्रिय, पेट वैश्य और पाँव शूद्र। वो कहा भी टांगे काट दो तो चलेगा काम? नहीं चल सकता। तो वर्णाश्रम कॉलेज, गंगवानी जी आपने भी सहित परिवार भक्ति में आ जाना है। नोट इकट्ठे करो, नोट साथ ले आना, भगवान की सेवा में लगाएंगे उनको, जीवन सफल बनाना है। आशीष शर्मा जी दिल्ली से, गुरुदेव महाराज जी आपको कोटि कोटि नमन। संसार में इतना दुख क्यों है गुरुदेव? मन में काम वासना को कैसे कम करें? देखो शर्मा जी, आशीष जी, ये संसार कारागार है। इसको भगवान ने दुखों का घर गीता में घोषित किया है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। हम यहाँ दंड भोगने के लिए आए हैं, इसलिए भक्ति करके यहाँ से निकलना है। एक काम वासनाएं जो है ना, क्यों इतनी प्रबल हैं? क्योंकि हम कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, तो हमारा पतन हो गया है संसार में। तो कृष्ण प्रेम जो था उसने काम का रूप ले लिया। अभी प्रयास करो भक्ति करने का, समर्पण करने का भगवान के चरणों में। आप पंडित जी यहाँ कहाँ से पंडित हो, गोत्र क्या आपका, और अपना फोटो भेजो हमको व्हाट्सएप में। भक्ति करो, प्रयास करो, घबराना नहीं। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। चुटकी बजाने से काम वासना नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसलिए हिम्मत करो। शंकर पवार जी नागालैंड से, वही सिपाही। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। पहले मेरा मन बड़ा उद्विग्न रहता था, जप भी करता था पर शांति नहीं थी। पर जब से आपको सुनता हूँ शांति मिली है मुझे। मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, आप पहली बार प्रभुपाद जी से कहाँ और कैसे मिले, और उन्होंने कब और आपने उनको कब गुरु स्वीकार किया? पवार जी, क्या नाम है इनका? शंकर। पहले भी प्रश्न किए हैं इन्होंने, जो आर्मी में है। शंकर जी ऐसा है, हम प्रभुपाद जी को दिल्ली में मिले थे। ये अंग्रेजी में कहा कि डिवाइन अरेंजमेंट, ये भगवान कृष्ण का प्रबंध था। उन्होंने हमको प्रभुपाद जी से मिलाया। बड़ी लंबी बात है ये, और प्रभुपाद जी से मिलने पर ही हमने उनको गुरु धारण कर लिया था, और उन्होंने भी हमको जल्दी ही दीक्षा दे दी थी। दिल्ली में पहली भेंट हुई थी शंकर जी। हरे कृष्णा। हिमांशु जयपुर से,
हिमांशु तुम कैसे हो, बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। भगवान और उनके भक्तों की कृपा को कैसे आकर्षित करें? भक्ति करके, अच्छे बन के, जप करके, 4 नियमों का पालन करके, इससे आप भगवान को आकर्षित करेंगे अपनी ओर। और परमार्थ के काम में लगो। सारी दुनिया स्वार्थी है। सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सारी दुनिया स्वार्थी है, लेकिन आप परमार्थी बनो, ये भगवान को अच्छा लगता है। मन को निर्मल करो, इससे भगवान मिलेंगे। बस। निकेश मेहता जी कुरुक्षेत्र से, महाराज जी दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं YouTube पर देवी हेमलता शास्त्री जी का प्रवचन सुन रहा था। YouTube पर देवी हेमलता शास्त्री जी का प्रवचन सुन रहा था। देवी हेमलता जी, जिसमें वह कह रही थी कि हमारे वेद शास्त्र तथा पुराण अंग्रेज़ों द्वारा जला दिए गए थे और आज जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ बदल दिया गया है। कृपया कर सही तथ्य का ज्ञान करवाएं। धन्यवाद। देखो, ऐसा है, बड़े हमारे ग्रंथ जलाए यवनों ने, मलेच्छों ने, लेकिन कृष्ण कृपा से बच भी गए। हाँ, जो परंपरा में ग्रंथ हैं वो सब बचे हुए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलो, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज जम्मू से कमलापति माता जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका और उनके परिवार का धन्यवाद। पूना से ब्रिगेडियर डोगरा जी ने शाम के प्रसाद के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। USA से पदम दिशा प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हरदोई से अंजना नंदन जी ने सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उस पर एक भक्त ने गुप्त दान भेजा है, नाम नहीं बताया है। तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से उन भक्त और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के